दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो पहले तो बहुत मजबूत लगती है, लेकिन धीरे धीरे बिना पता चले कम होती चली जाती है। वो है हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा आत्मविश्वास। कभी सोचा है कि बचपन में या कॉलेज के दिनों में हम कितने बेफिक्र थे। नई चीजें ट्राई करने में डर नहीं लगता था, लोगों से बात करने में झिझक नहीं थी। लेकिन आज छोटी छोटी बातों में भी डाउट आ जाता है। क्या मैं ये कर पाऊंगा? लोग क्या सोचेंगे? अगर फेल हो गया तो? ये कॉन्फिडेंस एक दिन में गायब नहीं होता। ये सालों की छोटी छोटी आदतों, अनुभवों और सोच का नतीजा है। साइकोलॉजी के हिसाब से भी ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। आइए समझते हैं कि असल में क्या क्या कारण है जो धीरे धीरे हमारे अंदर से कॉन्फिडेंस को लीक कर देते हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण कांस्टेंट कंपैरिजन। हम हर दिन सोशल मीडिया पर दूसरों की सक्सेस, अच्छी जिंदगी, परफेक्ट बॉडी, अच्छी जॉब देखते हैं। लेकिन वो सिर्फ हाईलाइट रील होती है। उनकी स्ट्रगल्स, फेलियर्स हम नहीं देखते। हर बार कंपैरिजन करने से हमारा ब्रेन ये मैसेज लेता है कि मैं उनसे कम हूं। ये छोटा छोटा क्रैक हमारे सेल्फ वर्थ में डालता है और समय के साथ वो क्रैक बड़ा होता जाता है। दूसरा, नेगेटिव सेल्फ टॉक। हम खुद से सबसे ज्यादा क्रूर बातें करते हैं। मैं बेवकूफ हूं, मुझसे कभी नहीं होगा, मैं अच्छा नहीं लगता। ये सेंटेंसेस हम रोज रोज रिपीट करते हैं बिना सोचे। साइकोलॉजी कहती है कि हमारा ब्रेन जो बार बार सुनता है उसी पर विश्वास करने लगता है। ये नेगेटिव लूप बन जाता है। जितना नेगेटिव बोलते हैं उतना ही कम कॉन्फिडेंट फील करते हैं, और जितना कम कॉन्फिडेंट उतना ही ज्यादा नेगेटिव बोलते हैं। तीसरा, अवॉइडेंस और फियर ऑफ फेलियर का साइकिल। जब हम असफल होने से डरते हैं तो नई चीजें ट्राई करना बंद कर देते हैं। कोई नई स्किल सीखनी है, छोड़ो यार, क्या फायदा, किसी से बात करनी है, नहीं, शायद रिजेक्ट कर देगा। अवॉइडेंस से हम सेफ फील करते हैं, लेकिन सेफ रहने से ग्रोथ नहीं होती। ग्रोथ न होने से सक्सेस नहीं मिलती। सक्सेस न मिलने से प्रूफ मिलता है कि देखा, मैं कर ही नहीं सकता। ये विशियस साइकिल कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे खत्म कर देता है। चौथा, पास्ट फेलियर्स या चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस को ओवर जनरलाइज करना। अगर बचपन में पेरेंट्स या टीचर्स ने बार बार क्रिटिसाइज किया या कोई बड़ा फेलियर हुआ तो हम सोचने लगते हैं मैं हमेशा फेल ही करूंगा। साइकोलॉजी में इसे ओवर जनरलाइजेशन कहते हैं। एक घटना से पूरे जीवन का रूल बना लेते हैं। ये बिलीफ जितना पुराना उतना गहरा। पांचवां, छोटी विंग्स को इग्नोर करना और सिर्फ बड़ी चीजों पर फोकस। हम सोचते हैं कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब प्रमोशन मिले, बड़ा बिजनेस चले या कोई माइलस्टोन हिट हो। लेकिन असल में कॉन्फिडेंस डेली छोटी जीतों से बनता है। समय पर उठना, वर्कआउट पूरा करना, किसी से ऑनेस्ट बात करना, एक रिजेक्शन हैंडल करना। इन छोटी विंग्स को सेलिब्रेट नहीं करते तो फ्यूल खत्म हो जाता है। अब सवाल ये है, क्या कॉन्फिडेंस वापस बन सकता है? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये मसल की तरह है, यूज इट और लूज इट। लेकिन रीबिल्ड करने के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए। शुरू करो इन 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स से। 1, कंपैरिजन को कॉन्शियसली रोक दो। रोज सिर्फ खुद के पिछले 30 दिनों से कंपेयर करो। 2, नेगेटिव सेल्फ टॉक को कैच करो। जैसे ही नेगेटिव विचार आए उसे चैलेंज करो, क्या ये सच में 100% सच है? क्या कोई प्रूफ है? और उसे पॉजिटिव लेकिन रियलिस्टिक में बदलो, जैसे मैं कोशिश कर रहा हूं और यही काफी है। 3, रोज एक छोटी अनकंफर्टेबल एक्शन लो। चाहे 5 मिनट नई स्किल प्रैक्टिस हो या किसी स्ट्रेंजर से हेलो बोलना। हर एक्शन प्रूफ देगा कि तुम कैपेबल हो। 4, ग्रैटिट्यूड जर्नल रखो। रोज 3 चीजें लिखो जिनमें तुमने अच्छा किया, चाहे कितनी छोटी क्यों न हो। 5, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल जो एनकरेज करें, जज न करें। दोस्तों, याद रखो, कॉन्फिडेंस कोई मैजिक नहीं है। ये डेली चॉइसेस का रिजल्ट है। तुम पहले भी कॉन्फिडेंट थे, मतलब वो पावर तुम में है। बस अब उसे लीक होने से रोकना है और रीबिल्ड करना है। धीरे धीरे, एक एक कदम से
तुम वो इंसान बन जाओगे जो पहले था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा मजबूत, क्योंकि अब तुम जानते हो कि कॉन्फिडेंस कैसे बनता और कैसे टूटता है। तुम में वो स्पार्क है, बस उसे जलाओ। आज से शुरू कर दो।